सर लेकिन एक चीज़ बताइए हमें साहब, आपने कहा कि वो जहांगीर तरीन के ज़रिए या उन लोगों के ज़रिए एक इक़्तिदार की सीढ़ी समझा उन्होंने, तो इक़्तिदार की सीढ़ी तो वो बने, वो लोग इक़्तिदार मिला इमरान खान को, तो अब वो क्या चाहेंगे कि वो अपना वो जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी पे वापस जाएं, या दोबारा इलेक्टेबल्स इलेक्शन के करीब उन्हें फिर ज़रूरत पड़ेगी, वो एक जनूबी पंजाब महाज बनेगा, उसके लोग उन्हें लेने पड़ेंगे, पंजाब से वो जीतने वाले घोड़े उन्हें दोबारा लेने पड़ेंगे। वो तो हमने पहले देखा है, इमरान खान की सियासत का वो हिस्सा बनी चीज़ें। जी देखिए, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि इक़्तिदार की सीढ़ी वो नहीं बने, उनकी अपनी एक इमरान खान की पोजीशन ऑफ पॉपुलैरिटी थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया हर सूरत। लेकिन ये है कि उनको जिस तरह से लेके गए हैं जिनके तो वो इक़्तिदार जो भी मिला वो इक़्तिदार कोई इस काबिल नहीं था, और आज जिनको एहसास है कि वो इक़्तिदार जो है वो बेबसी का इक़्तिदार था, जिसमें कि और जो थे वो असल में दे वर कॉलिंग शॉट्स। तो मसला तो कोई फायदा नहीं हो सका। इवेंचुअली जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर इक़्तिदार लेते हैं तो फिर उन्हीं वही अपने कंधों से उठा के नीचे फेंक देते हैं। सर ये आपने बड़ा अहम जुमला बोला है, ये आपने बहुत अच्छा जुमला बोला है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप उनके कंधों पे चढ़कर आएंगे तो उन्हीं के कंधों पे वापस जाएंगे। ये सियासतदान हमारी बात मानते नहीं है। नवाज शरीफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन इक़्तिदार पाते वक्त ये बात नहीं कहते, जब इक़्तिदार से निकल जाते हैं तब नारा मारते हैं कि वोट को इज्जत दो। यही नारा अब इमरान खान मार रहे हैं। तो ये उनके कंधों पे आएंगे तो उनके कंधों पे जाएंगे। ये हमारे सियासतदान इस बात को सिर्फ उस वक्त कहते हैं जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं, आते हुए नहीं ये बात कहते। जी जी, ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि जब तक इस सिचुएशन को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा तब तक ये कुछ होता रहेगा। 70 साल से मुल्क में ये ड्रामा खेला जा रहा है। और ये बात वारखा खान साहब को मैंने बताई थी कि पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है कि सियासत में लाए जाते हैं लोग, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर नए लोगों को लाया जाता है। जब तक कि हमारी सिविलियन लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप इस बात पर इकट्ठी नहीं होगी कि हमने आइंदा से एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होने देनी, तब तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से चल रहा है। लेकिन हामिद साहब अभी भी आप इमरान खान के इर्द गिर्द देखिए, जो उनके तर्जमान हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से साथ वो उनका मीडिया हैंडल करते थे, उनमें से कौन ऐसा है जो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं करता? मैं तो इस मामले में इमरान खान को एक डिफरेंट पर्सन देखा है एज प्राइम मिनिस्टर, और अभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनमें बदली आई होगी। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। जो आप फरमा रहे हैं वी हैव टू, अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस। मैं कोई बात हतमी तौर पे नहीं कहता, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उससे उन्होंने तासुर दिया है कि वो अब सोचने पे मजबूर हैं कि अब हम अपनी जो बुनियादी सोच के मुताबिक आइंदा से सियासत करें। तो होपफुली ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। बाहर सूरत